नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेशमा। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। आरक्षण के मुद्दे पर सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा पर बोला हमला, कहा राजभवन के माध्यम से भाजपा लगातार कर रही है खेल। खाद्य मंत्री को ग्रामीणों ने घेरा, अधिकारियों को बनाया बंधक। चिरंगा में एल्यूमिना रिफाइनरी फैक्ट्री खुलने का कर रहे विरोध। और आरक्षण विधेयक पर संसदीय कार्य मंत्री ने राजभवन को याद दिलाई सीमा, कहा सरकार को जितनी जानकारियां देनी चाहिए थी उतनी दे दी गई है। आरक्षण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भाजपा नेताओं के दो मुंह हैं, पहले आरक्षण का समर्थन कर रहे थे और अब क्या कर रहे हैं। सीएम ने आरोप लगाया है कि भाजपा राजभवन में खेल कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्यपाल के विधिक सलाहकार उन्हें गलत सलाह दे रहे हैं। शुरू में जो बात हुई थी वह बिल्कुल ठीक हुई थी। आरक्षण किसी एक वर्ग का नहीं होता, आरक्षण सारे वर्गों के लिए होता है। क्या यह बात राजभवन को पता नहीं थी? विधानसभा से बड़ा हो गया है क्या कोई विभाग, जो विभागों से जानकारी ले रहे हैं? राजभवन के माध्यम से भाजपा लगातार खेल कर रही है। राज्यपाल अपना स्टैंड बदल रही है, क्योंकि वो आरक्षण की विरोधी है। अजय चंद्राकर का विधानसभा का बयान निकाल के देख लीजिए, उसे भाषण की कॉपी निकाल के देख लीजिए। उन्होंने कहा कि पार्टी में बंधा हुआ हूँ, नहीं तो मेरे व्यक्तिगत विचार में आरक्षण की विरोधी हूँ, और यही हाल हर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि आरक्षण केवल आदिवासियों के लिए नहीं है। हमने 32% आदिवासियों को दिया, लेकिन उसके साथ साथ पिछड़े वर्ग का है। 12% अनुसूचित जाति का था, उसे 13% किया। पिछड़े वर्ग का आरक्षण 14 से 27% किया गया है। वो आरक्षण के विरोधी हैं, चाहे 32% आदिवासी की बात देने की बात हो, चाहे 27% पिछड़े वर्ग के हो, चाहे 13% अनुसूचित जाति के हो, चाहे 4% EWS की बात हो। ये देने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है। जो राज्यपाल ये कहे कि मैं तुरंत हस्ताक्षर करूंगी, अब वो किंतु परंतु लगा रही है। इसका मतलब ये है कि वो तो चाहती थी। सरगुजा जिले के ग्राम चिरंगा में साइकिल वितरण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे खाद्य मंत्री अमरजीत भगत को ग्रामीणों ने घेर लिया। ग्रामीण पिछले कई सालों से ग्राम चिरंगा में खुलने वाले एल्यूमिना रिफाइनरी फैक्ट्री का विरोध कर रहे हैं। बता दें कि खाद्य मंत्री अमरजीत भगत सरगुजा जिले के हाई स्कूल चिरंगा में साइकिल वितरण समारोह में पहुंचे थे। इसके बाद खाद्य मंत्री को घंटाडीह में भी ग्रामीणों से मुलाकात करने जाना था, लेकिन चिरंगा में कार्यक्रम होने के बाद जैसे ही खाद्य मंत्री आगे रवाना होने लगे, वहां पर महिलाओं और पुरुषों ने खाद्य मंत्री को घेर लिया। ग्रामीणों ने कहा कि वे मंत्री अमरजीत भगत के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने उनकी बात सुनी ही नहीं। इस बात पर अधिकारियों ने गांव वालों को आश्वासन दिया कि उनकी बात मंत्री तक पहुंचा दी जाएगी। ग्रामीणों से वादा किया गया कि चिरंगा से 15 किलोमीटर दूर करदना में साइकिल वितरण कार्यक्रम में मंत्री अमरजीत भगत से मिलवा दिया जाएगा। तब ग्रामीणों ने अफसर को छोड़ा। करदना में ग्रामीणों ने फिर मंत्री से बात कराने के लिए अफसरों से कहा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और फिर गांव वालों ने मंत्री को घेर लिया। इसके बाद तुरंत मंत्री अमरजीत भगत के सुरक्षा कर्मियों ने बड़ी ही मुश्किल से मंत्री अमरजीत भगत को किसी तरह से लोगों की भीड़ से बाहर निकाला और गाड़ी में बिठाया। मंत्री तो वहां से निकल गए, लेकिन अधिकारियों को गांव वालों ने घेर लिया। ग्रामीणों ने करीब 1.5 घंटे तक अफसरों को फिर से घेरे रखा। आरक्षण विधेयकों के राजभवन में अटक जाने से उठा विवाद जारी है। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि इस मामले में सरकार को जितनी जानकारियां देनी चाहिए थी उतनी दे दी गई हैं। अब न्यायालय में मामला जाएगा तो सरकार क्या पक्ष रखेगी, ऐसा प्रश्न लाजमी नहीं है। न्यायालय, राज्यपाल के कार्यालय और राज्य सरकार के कार्यों की अपनी सीमाएं हैं। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने राज्यपाल की ओर से पूछे गए 10 सवालों पर मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि राज्यपाल को सारा अधिकार है, वे हमारी संवैधानिक प्रमुख हैं, लेकिन हमारा विधेयक सर्वानुमति से पारित हुआ है। अब राजभवन के कार्यों से ऐसा लगता है कि जिस प्रकार के बयानबाजी डॉक्टर रमन सिंह कर रहे हैं, भाजपा के नेता लोग कर रहे हैं, उस प्रकार के प्रश्नों को राज्यपाल सरकार से करेगी तो मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है। रविंद्र चौबे ने कहा कि अगर विधेयक पर पुनर्विचार कराना है तो इन प्रश्नों के साथ विधेयक को लौटा देना चाहिए। विधानसभा को यह लौटाया जा सकता है। हमारी मांग है कि छत्तीसगढ़ के पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के लिए विधानसभा ने जो विधेयक सर्वसम्मति से पारित कर भेजा है, महामहिम को उस पर हस्ताक्षर करना ही चाहिए।
कोरबा लोकसभा क्षेत्र की सांसद ज्योत्सना महंत ने लोकसभा में कार्यवाही के दौरान कोरबा क्षेत्र में रेल संबंधी समस्याओं का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि रायपुर रेलवे जोन की राजस्व आय का 80% हिस्सा कोरबा क्षेत्र से मिलता है, लेकिन इसके बाद भी कोरबा को यात्री सुविधाओं, नई यात्री गाड़ियों का परिचालन व ट्रेनों के विस्तार से वंचित रखा गया है। सदन में रेल मंत्री को संबोधित करते हुए सांसद ज्योत्सना महंत ने कहा कि कोरबा ईस्ट वेस्ट रेल कॉरिडोर के तहत गेवरा रोड पेंड्रा रोड रेल कॉरिडोर का 24 सितंबर 2018 को तत्कालीन रेल मंत्री द्वारा भूमि पूजन किया गया। वर्ष 2021 तक कार्य पूर्ण होने की घोषणा की गई थी, लेकिन खेद का विषय है कि 2022 तक लगभग 55% कार्य ही हो पाया है। बिलासपुर रेल जोन की आय का 80% हमारा कोरबा देता है। उसके बाद भी वहाँ पर यात्री ट्रेन बिल्कुल भी नहीं चलती हैं। मैं आपके माध्यम से रेल मिनिस्टर से बोलना चाहती हूँ कि कोरबा इतवारी को वापसी में कोरबा तक लाया जाए, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस को वापसी में कोरबा तक लाया जाए और हसदेव एक्सप्रेस रायपुर से जो चलती है उसको आस्था केंद्र डोंगरगढ़ तक चलाया जाए। सांसद ज्योत्सना महंत ने कोरबा से नई यात्री ट्रेनों के परिचालन की मांग रखते हुए कहा कि कोरबा बालपुर सारागांव रेल ट्रैक बने 5 साल से ऊपर हो चुका है और मालगाड़ी का परिचालन हो रहा है। यहाँ यात्री रेल का परिचालन कोरबा से राउरकेला मार्ग तक नई ट्रेन आगामी बजट में प्रस्तावित किया जाए। कोरबा से कटनी मार्ग पर एक भी यात्री ट्रेन नहीं है जो प्रारंभ किया गया है। गेवरा पेंड्रा रोड रेल कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें पसान रेलवे स्टेशन प्रस्तावित है। अतः पसान में रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जाना आवश्यक है। सर, कोरबा बालपुर सारागांव रेल ट्रैक पर बने 5 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन वहां पर मालगाड़ी चलती है, यात्री ट्रेन नहीं चल पा रही है। उसको पूर्वतः चलाया जाए। सर, कोरबा से कटनी मार्ग में भी यात्री गाड़ी नहीं है, उसका बजट में प्रस्तावित किया जाए। बैकुंठपुर रोड कटोरा रेलवे स्टेशन के मध्य नवीन रेलवे स्टेशन उरुमदुर्गा की स्थापना हेतु बजट में प्रावधान रखा जाए। कोरबा रेलवे स्टेशन पिट लाइन बनकर तैयार है, लेकिन जिसमें नई गाड़ियों से परिचालन की सुविधा प्राप्त की जाए। दांता समूह की कंपनी भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड ने तकनीकी वाहनों में बायोडीजल के उपयोग की शुरुआत की है। यह पहल 2050 या उससे पहले कार्बन उत्सर्जन को 0 तक कम करने की कंपनी की प्रतिबद्धता के अनुरूप संयंत्र को डीकार्बोनाइज करने की दिशा में एक कदम है। डीकार्बोनाइजेशन की यात्रा में ऊर्जा संरक्षण और हरित ईंधन में वृद्धि बाल्को के 2 महत्वपूर्ण पहल हैं। इस दिशा में बाल्को हरित ईंधन के विभिन्न स्रोतों जैसे नवीनीकरण ऊर्जा, बायोमास, बायोडीजल आदि के माध्यम से अपने ऊर्जा मिश्रण में हरित ऊर्जा की मात्रा को बढ़ा रहा है। बाल्को सीईओ अभिजीत पति ने कहा कि बाल्को बड़े पैमाने पर छत्तीसगढ़ और भारत के सतत विकास में सक्रिय भागीदार बनने के लिए प्रतिबद्ध है। अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए कई पहल कर रहे हैं। ESG लक्ष्यों की दिशा में उत्कृष्ट कार्यों हेतु बाल्को को विभिन्न प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।